पानी और रिश्ते एक समान ही हैं, दोनों का ना रंग है ना रूप, फिर भी जीने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। किसी को अपना मानो तो दिल से मानो, दिखावे के रिश्ते दिल की खुशी खत्म कर देते हैं। एक सुंदर रिश्ते को वक्त दिया जाता है जनाब, झूठे वादे नहीं। रिश्ते चाहे कितने ही बुरे हो जाएं, लेकिन उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो जाए, प्यास नहीं बुझा सकता पर आग तो बुझा सकता है ना। रिश्तों में कुछ शिकायतें बनी रहेंगी तो अच्छा है, ज्यादा चाशनी में डूबे हुए रिश्ते भी खतरनाक होते हैं। रिश्तों की कद्र भी पैसों की तरह कीजिए, दोनों को गंवाना आसान है और कमाना मुश्किल। रिश्ता बचाने के लिए झुकना पड़े तो झुक जाओ, लेकिन हर बार तुम्हें ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। हमेशा ऐसे व्यक्ति को संभाल के रखिए जिसने आपको ये 3 भेंट दी हों, साथ, समय और समर्पण। संबंधों की कुल 5 सीढ़ियां होती हैं, देखना, अच्छा लगना, चाहना और पाना। यह 4 बहुत सरल सीढ़ियां हैं। सबसे कठिन 5वीं सीढ़ी है निभाना। जीवन में सिर्फ वहां तक ही झुकना चाहिए जहां तक संबंधों में लचकता और मन में आत्मसम्मान बना रहे। हर इंसान के साथ इतनी खूबसूरती से रिश्ता निभाओ कि लोग आपको खोने से डरे, आप लोगों को खोने से नहीं। रिश्ते और पतंग जितनी ऊंचाई पर होते हैं, काटने वालों की संख्या उतनी अधिक होती है। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से जुड़ी है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से जुड़ी है तो टिकना मुश्किल है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी एक किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी ना खो देना। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज कर रिश्ते बनाए रखिए। अगर कोई आपकी उम्मीद से जीता है तो आप भी उसके यकीन पर खरा उतरिए, क्योंकि इंसान उसी से उम्मीद रखता है जिसको वो अपने सबसे करीब मानता है। रिश्ता चाहे इस धरती पर कोई भी हो, सबका सिर्फ एक ही पासवर्ड है, भरोसा। हमेशा समझौता करना सीखो, क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते का हमेशा के लिए खो देने से रिश्तों का डोर तब कमजोर पड़ जाता है जब इंसान गलत फहमी में पैदा होने वाले सवालों का जवाब खुद ही ढूंढ लेता है। रिश्ते कमजोर नहीं होने चाहिए। अगर एक खामोश है तो दूसरे को आवाज देनी चाहिए। जीत की आदत अच्छी होती है, मगर कुछ रिश्तों में हार जाना ही बेहतर होता है। रिश्ता ऐसा हो जिस पर नाज हो, कल जितना भरोसा था उतना ही आज हो। रिश्ता सिर्फ वो नहीं जो गम या खुशी में साथ दे, रिश्ते तो वो हैं जो हर पल अपनेपन का एहसास दे। रिश्ते, प्यार और मित्रता हर जगह पाए जाते हैं, परंतु यह ठहरते वही हैं जहां पर इन्हें आदर मिलता है। कई बार तबीयत दवा लेने से नहीं, हाल पूछने से भी ठीक हो जाते हैं। माफी मांगने का मतलब यह नहीं कि हम गलत हैं या सामने वाला सही है। इसका मतलब है कि हम रिश्तों को अपने अहंकार से ज्यादा महत्व देते हैं। बिना कहे जो सब कुछ कह जाते हैं, बिना कसूर के जो सब कुछ सह जाते हैं, दूर रहकर भी अपना फर्ज निभाते हैं, वही रिश्ते सच में अपने कहलाते हैं। दौलत से बढ़कर मानवता है, परंतु सुंदर रिश्ते से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। अक्सर वही रिश्ते लाजवाब होते हैं जो एहसानों से नहीं, एहसासों से बने होते हैं।
रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता। किन रिश्तों के सामने कब और कहां पर हारना है, यह जानने वाला भी विजेता होता है। अपनों का साथ बहुत आवश्यक है। सुख है तो बढ़ जाता है और दुख है तो बट जाता है। रिश्तों में झुकना कोई अजीब बात नहीं। सूरज भी तो ढल जाता है चांद के लिए। रिश्ते तो सूर्यमुखी के फूलों की तरह होते हैं, जिधर प्यार मिले उधर ही होम जाते हैं। रिश्ते भी इमारत की ही तरह होते हैं। हल्की फुल्की दरारें नजर आए तो ढाइये नहीं, मरम्मत कीजिए। एक परवाह ही तो बताती है कि कौन किसका कितना ख्याल रखता है, वरना रिश्तों की गहराइयों को मापने का कोई तराजू नहीं होता है। रिश्तेदारी में शब्द कम और समझदारी ज्यादा होनी चाहिए। कोई भी रिश्ता एक की हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलती है। जो रिश्ते खामोशी से बनते हैं वो शब्दों के मोहताज नहीं होते। हर चीजें किताबों से नहीं सीखी जाती, कुछ जिंदगी सिखा देती है, बाकी बचे रिश्तेदार सिखा देते हैं। सोच समझ के नाराज होना यहाँ आजकल मनाने का नहीं, छोड़ने का रिवाज चलता है। फिजूल के बातों को नजरअंदाज कीजिए रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए। कभी कभी अपनों की मेहरबानी होती है, अच्छे इंसान भी बुरा बन जाते हैं। सीधी सड़क तुम्हारे घर से मेरे घर तक आती है, कभी मन में मोड़ ना रहे तो मिलने चले आना। अपनों से हारने का मजा ही अलग होता है। थोड़ा गम मेरे हिस्से में है, थोड़ी हंसी उधार दे दे। जो भी बची हुई खुशी है जिंदगी, अब तू उसका हिसाब दे दे। यहाँ कौन अपना है कौन पराया, उसका जवाब दे दे। कुछ नया सीख पाऊं कोई तो ऐसी किताब दे दे। हमने देखा है वक्त पड़ते ही अपने लापता हो जाते हैं। इस दुनिया में सबसे अच्छा रिश्ता एहसास का होता है। इस दुनिया में जो हमसे भर जाते हैं वो हमसे दूर हो जाते हैं। तोड़ने वालों को नहीं, परिवार या घर बनाने वालों को उसकी अहमियत पता होती है। वो रिश्ते की गहराई को समझने चले थे, खुद उसमें डूब गए। रिश्ते बहुत पक्के थे हमारे, अब कच्चे हो गए। कसूर किसका है ऐ खुदा जाने पर, अब हमारे रिश्ते बिखर चुके हैं। मैंने उनसे रिश्ता ईमानदारी से निभाया, बस उन्होंने मुझे नहीं निभाया। मैंने अपनाया था उनके संग रिश्ता, वो छोड़ गए और हम तोड़ गए। रिश्तों को समझते रहे तुम मुझे भूलकर, और रिश्ते यूं ही गुजरते रहे मुझे छोड़कर। तुम्हारा बने रहने की तमन्ना है, अब रिश्ता निभा ले जाना। समझदारी बनी रहेगी अगर समझोगे रिश्तों को। रवैया खराब था उनका इसलिए वो रिश्ता तोड़कर चले गए। तुम दूर थे रिश्ता कमजोर था, तुम्हारे पास आते ही रिश्ता मजबूत हो गया। जब आप सफल या आपको सफलता मिलती है तो आपसे रिश्ते बनाने के लिए लोग खुद आने लगते हैं। रिश्ते अपने आप से अच्छे होने चाहिए, बाकियों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हर एक रिश्ता अपने आप में ही अहम है। रिश्तों में आजकल लोग अच्छाई कम और बुराई ज्यादा देखते हैं। आजकल लोगों के रिश्तेदार निकट होते हैं तो खतरा ज्यादा नजर आता है। जिन रिश्तों का नाम नहीं होता सबसे ज्यादा खूबसूरत वही रिश्ता होता है। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, दिल से निभाने के लिए रिश्ता बनाया है। समझदार इंसान अपने रिश्तों की बुराई औरों के सामने नहीं करते। जो रिश्ता अपने आप बनता है वो हर एहसासों को जोड़ देता है। गलत लोगों से रिश्ता बनाएंगे तो वो उसका गलत इस्तेमाल करेंगे ही। रिश्ते नियत साफ करके निभाने चाहिए, नहीं तो रखने ही नहीं चाहिए।
ना जाने क्यों कुछ मजबूत रिश्ते बहुत आसानी से टूट जाते हैं। किसी के आगे इतना मत झुको कि लोग गिरा हुआ समझने लगे। जो तुम्हें नहीं समझ सकते वो तुम्हारा दर्द कभी नहीं समझेंगे। अगर प्रार्थना मंजूर ना हो तो लोग भगवान भी बदल लेते हैं। हम तो बस एक मामूली से इंसान हैं। कभी कभी सोचता हूँ कि अब कभी भी उसके बारे में ना सोचूं। वो लोग अक्सर सबके लिए हाजिर रहते हैं जिन्हें पता है कि अकेलापन क्या होता है। जो रिश्ता बदल चुका है उसे जिंदगी में फिर से बदलने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हें खुद से प्यार नहीं होगा तब तक किसी और का प्यार तुम्हें संतुष्ट नहीं करेगा। रिश्तों को मिटाने के लिए कभी दोबारा जुनूनी कोशिश नहीं करनी चाहिए। प्यार जब अपने आप को हथियार बनाए तो समझ लो कि उसका अंत करीब है। रिश्तों को तुम्हारी खता नहीं तुम्हारे ख्वाबों की जरूरत होती है। वक्त उस शख्स को भी बदल देता है जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया था। जिंदगी में कभी किसी से उम्मीद रखने की गलती मत करना, क्योंकि जब वो तोड़ देगा तो दुख तो तुम्हें ही होगा। अपनी खुद की हिम्मत रखो और शान से अपना रिश्ता खत्म करो। जब एक रिश्ता बदल जाए तो हमेशा यही याद रखो कि उसमें कोई उलझन नहीं चाहिए। अटपटा रिश्ता है तो उसका अंत भी अटपटा होगा। रिश्ते को जब तोड़ना हो तो हिम्मत वाला बने और सच्चाई का सामना करे। जिंदगी की सबसे खूबसूरत लंगोटी सिर्फ खुद से बनाते हैं, कोई और नहीं। प्यार करने वाले वक्त का मोहताज नहीं होते, उन्हें करने वाला मोहताज होता है। एक प्यारा रिश्ता जब खत्म हो जाता है तो ध्यान दो, यह तो मात्र रिश्ते की अंतिम गति है, न कि जिंदगी की। किसी और की दौलत के सामर्थ्य पर आधारित रिश्ता सदैव दूसरे पर निर्भर रहता है। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वो दिन दूर नहीं जब वो बड़ी समस्याओं का कारण बन जाती है। अपना मूड बदलने में कोई छोटी सी बात अपने दिल को समझने वाले इंसान के लिए साधारण बात नहीं होती है। जब किसी इंसान के अहम का न ख्याल करो तो समझ लो कि उस रिश्ते का अंत करीब है। रिश्तों की कीमत मानने वाले तोड़ देते हैं और सच्चा प्यार करते हैं। जब कोई रिश्ता बदल जाता है तो उसको पूरी ख्वाहिश के साथ बदल देना चाहिए। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। मेहनत लगती है सपनों को सच बनाने में, हौसला लगता है बुलंदियों को पाने में। बरसों लगते हैं जिंदगी बनाने में, और जिंदगी फिर भी कम पड़ती है रिश्ते निभाने में। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा, रिश्तों व हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। संभालना ही है तो रिश्ते संभालो, तस्वीरें तो हर कोई संभाल के रखता है। प्रेम सकल हो, भाव अटल हो, मन को मन की आशा हो, बिन बोले जो व्यथा जान ले, वो अपनों की परिभाषा हो। रिश्ता रखो तो सच्चा, नहीं तो अलविदा ही अच्छा। अपनों से ही इतनी दूरी ना बनाइए कि दरवाजा खुला हो फिर भी खटखटाना पड़े। रिश्तों में ईमानदारी, अपनापन और भरोसा रखिए जो रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, जिंदा रहते हैं संवाद से, मुरझा जाते हैं गलत फहमियों से, बिखर जाते हैं अहंकार से, और मर जाते हैं मौन युद्ध से। रिश्ते चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, उन्हें अपनेपन का एहसास दिलाते रहना चाहिए। बोलते रहा करो हमसे किसी ना किसी बहाने से,
रिश्ते मजबूत बनते हैं साथ दो पल बिताने से। अगर कोई रिश्ता निभाना है तो इन दो आंखों की तरह निभाओ। साथ सोती है, साथ जागती है, साथ हंसती है और साथ रोती है, फिर एक दिन साथ ही हमेशा के लिए बंद हो जाती है। जहां गुंजाइशें हैं वहीं हर रिश्ता ठहरता है। आजमाइशें अक्सर रिश्ते तोड़ देती हैं। गलती चाहे किसी की भी हो, झुकता हमेशा वही है जिसे रिश्ते की कदर और उसे निभाने की फिक्र हो। जो रिश्ता हमको रुला दे उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं। जो रिश्ता हमको रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। रिश्ता दिल में होना चाहिए, शब्दों में नहीं। नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए, दिल में नहीं। अगर आपको कोई याद न करे तो आप कर लीजिए। रिश्ते निभाते वक्त मुकाबला नहीं किया जाता। रिश्तों को निभाने के लिए भावनाएं और विश्वास होना चाहिए, विवशता नहीं। अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो, विचारों पर किसी का अधिकार नहीं है। महान कार्य को करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानना। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही नहीं। महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। अगर आपने सफ़र शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। जीवन में समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूती के साथ निखर कर आएं। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। हम जो कुछ भी हैं वह हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बिताया काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशियों उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के इन 10 उपदेशों को जरूर सुने। भगवान श्री कृष्ण का पहला उपदेश। दोस्तों, आपने कभी किसी पंछी को देखा है? जब उसे अंडे देने होते हैं तो वो सर्वप्रथम एक स्थान खोजता है, एक ऐसा स्थान जो वर्षा, धूप और शत्रुओं से सुरक्षित हो, और फिर वो अपना घोंसला बनाकर अंडे देता है। और फिर उन अंडों से नन्ही संतानें निकल आती हैं, तो वो पंछी उन्हें भोजन देता है, उनकी सुरक्षा करता है। परंतु जब उनके पंख निकल आते हैं तब ना ही उनको भोजन देती है और ना ही उनकी सुरक्षा करती है और ना ही उन्हें घोंसला बनाना सिखाती है, बस उन्हें उड़ने की कला सिखाती है। फिर वो नन्ही संतानें उड़ने की कला सीखकर स्वयं अपना भोजन लाना सीखती हैं और स्वयं अपना घोंसला बनाना सीखती हैं। और हम मनुष्य क्या करते हैं? अपनी संतान बड़े होने के पश्चात भी उनकी चिंता में सूखते हैं और प्रयास करते हैं कि उनके लिए घर बना सकें। हम अपनी संतान को और भी शक्तिशाली बनाने के स्थान पर पंगु कर जाते हैं। दोस्तों, हमें भी वही करना चाहिए जो एक पंछी करता है, यानी कि अपनी संतान को उड़ने की कला सिखाइए, यानी कि अच्छे संस्कार दीजिए
और एक समय के पश्चात उसे स्वयं अपना आकाश चुनने के लिए मुक्त कीजिए। भगवान श्री कृष्ण के दूसरा उपदेश। दोस्तों, आप जानते हैं कि अनगिनत प्रयासों के पश्चात एक चींटी अपने लिए एक छोटा सा घर बना पाती है, जो अन्य जीवों के लिए सरल सी बात है, लेकिन उस चींटी के लिए उसके जीवन की सबसे बड़ी घटना है और सबसे बड़ी सफलता भी है। भविष्य में वो चींटी रहे या न रहे, लेकिन उसके द्वारा बनाया हुआ घर बहुत सालों तक टिका रहता है। दोस्तों, हमारे जीवन में सफलता के साथ भी वैसा ही होता है। आपको, हम सभी को एक दिन में ही सफलता नहीं मिलती है, लेकिन यदि आप प्रतिदिन बिना रुके प्रयास करते हैं तो एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप ये स्मरण रखिएगा कि भाग्य के द्वार उनके लिए नहीं खुलते जो हार मान लेते हैं, बल्कि ये भाग्य उनका स्वागत करता है जो उठकर उनके द्वार खटखटाने का प्रयास करते हैं। इसलिए प्रयास करते रहिए, तो सफलता आपके पास एक न एक दिन जरूर आएगी। भगवान श्री कृष्ण का तीसरा उपदेश। आपने घर के दरवाजों को लॉक करने के लिए लगाए हुए तालों को तो देखा ही होगा। वो ताला प्रहार से भी खुलता है और प्यार से भी खुलता है, अर्थात उस ताले को आप एक चाबी से भी खोल सकते हो और एक हथौड़ी से भी खोल सकते हो, लेकिन दोनों तरीकों में खुलने में अंतर होगा। अगर आप उस ताले को प्रहार से खोलोगे तो वह ताला फिर से काम नहीं आएगा, किंतु यदि आप उस ताले को उसकी चाबी से खोलोगे तो वह ताला सदा काम आएगा। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में संबंध भी कुछ इसी प्रकार होते हैं। हमारे जीवन के आनंद रूपी धन की रक्षा करते हैं, किंतु प्रेम से। यदि अगर क्रोध से किया जाए तो वे किसी काम के नहीं रह जाते हैं। इसलिए उन्हें सदा प्रेम की चाबी से खोलिए, न कि क्रोध रूपी हथौड़ी से, क्योंकि हर बार आप नया ताला ला सकते हैं, लेकिन नए रिश्ते नहीं ला सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का चौथा उपदेश। क्या है यह जीवन? हम जन्म लेते हैं और बड़े होते हैं, और हमारे माँ बाप हमें पालते हैं। फिर उनके धन से हमारा बालपन बीतता है, फिर हम बड़े होते हैं और हम विवाह कर लेते हैं। फिर हमारी संतानें होती हैं, हम उनको पालते हैं और फिर हम वृद्ध हो जाते हैं और एक दिन इस संसार से चले जाते हैं। क्या यही जीवन है? दोस्तों, आपके और हमारे जीवन में यह प्रश्न कई बार आता होगा। अब मैं आपको एक जल के जीवन के बारे में बताता हूँ। सागर से भाप बनकर उठता है, मेघ बनकर बरसता है और फिर नदी बनकर फिर से सागर में समावेश करता है, किंतु कभी ये प्रश्न नहीं करता कि उसका जीवन क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। कैसे, आइए जानते हैं। जल हर भाव जीता है और जितना बन सके देता जाता है। जब सागर में होता है तो असंख्य जन जीवों को जीवन देता है। जब सागर से भाप बनकर मेघ बनता है तब किसानों को आशा देता है कि फसल पुनः उपजेगी। जब वर्षा बनकर बरसता है तो इस सूखी और प्यासी धरा को सींचता है, और जब नदी में प्रवाहित होता है तो किनारों पर वनस्पतियों को जीवन देता है। परंतु जरा ये सोचिए कि क्या यह जल कभी ये सोचता होगा कि उसका जीवन क्या है और उसके जीवन का उद्देश्य क्या है? नहीं, बस वो अपने धर्म का पालन करता है, जितना हो सके सबको आनंद देता जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी ये प्रश्न मत कीजिएगा कि यह जीवन क्या है और इस जीवन का उद्देश्य क्या है। बस इस जीवन को अच्छे कर्म करते हुए जियो और जितना हो सके सबको आनंद देते रहिए। फिर आपका मन प्रसन्न होकर बोलेगा कि राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण का पांचवा उपदेश। दोस्तों,
कभी वर्षा के कारण बने कीचड़ से होकर आप कभी अपने घर गए हैं तो आपको पता ही होगा कि पादुका पहनने के कारण उस कीचड़ से तो आप बच जाते हैं, किंतु उन पादुकाओं द्वारा उड़ने वाली बूंदें आपके वस्त्रों को मैला कर ही देती हैं। किंतु फिर भी उस बूंदों से आपके वस्त्र गंदे हो जाएंगे, इस कारण से आप चप्पल पहनना तो नहीं छोड़ते हैं ना। ठीक इसी प्रकार जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आते हैं पादुका के भांति, जो आपको कीचड़ से तो बचा लेते हैं, लेकिन वस्त्र रूपी आपके मन पर शंका के दाग लगा ही जाते हैं। इन लोगों के कारण से मन को खिन्न करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आवश्यक है यह सोचना कि आपको आपके पांव कीचड़ से बचाने हैं या आपके वस्त्र, अर्थात हमें हमारे जीवन में गंभीर होना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप हर बात को गंभीरता से लोगे तो इस जीवन का आनंद समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, ये संसार अनित्य है, यानी कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो सदा के लिए जीवित रहेगा। इसलिए दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक यह जीवन है तब तक आप संतोष और आनंद से जियो। स्वयं पर छिटकने वाले कीचड़ पर ध्यान न दें, बस आनंद बांटते रहिए, फिर मन प्रसन्न होकर बोलेगा कि राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण का छठा उपदेश। दोस्तों, मनुष्य को जब सफलता मिलती है तब उसमें जागता है अहंकार, और ऐसे में मनुष्य हमेशा एक बात भूल जाता है, झुकना। और मनुष्य सोचता है कि मैं क्यों किसी के समक्ष झुकूं, और ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि मनुष्य एक बात भूल जाता है कि इस संसार में उसने जो कुछ भी प्राप्त किया हुआ है वह सब झुककर ही प्राप्त किया हुआ है। बालपन में चलना सीखा तो इस धरा पर झुककर और गिरकर, बड़ों का आशीष लिया भी झुककर, और उसके साथ ही किसान को फसल काटने के लिए भी झुकना पड़ता है, और कुएं से पानी निकालने के लिए भी पात्र को झुकना पड़ता है। भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष हमें झुकना पड़ता है। आंधियों में वृक्ष कैसे सुरक्षित रहते हैं, झुककर, और सम्मान कैसे पाया जाता है। दोस्तों, इसी के समक्ष झुकने का अर्थ खुद का आत्मसम्मान खो देना नहीं है, बल्कि उसका अर्थ होता है कि विनम्र। दोस्तों, हम मनुष्य हैं और इस आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए हमें किसी पक्षी की भांति पंखों की जरूरत नहीं है, बल्कि हम जितना झुकेंगे उतना ही हम ऊपर उठते चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का सातवां उपदेश। दोस्तों, आप इस संसार में ऐसे कई लोग जानते होंगे जिन्हें आप स्वार्थी मानते होंगे और आपकी आवश्यकता पड़ने पर ही आपका स्मरण करते हैं, अन्यथा वर्षों तक कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं। लेकिन उनको जैसे ही आपकी आवश्यकता पड़ती है तो वे लोग हाथ जोड़कर आपके सामने सज्जन हो जाते हैं। दोस्तों, आपको उन लोगों का बड़ा क्रोध आता होगा ना, और आपका मन खिन्न हो जाता होगा, और फिर आपके मन से यह स्वर निकल जाता है कि इस व्यक्ति की सहायता कभी न करना, किंतु आप ऐसा कभी भी मत कीजिए। अब आप यह सोच रहे होंगे कि क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्मरण रखिएगा कि दीपक का स्मरण व्यक्ति केवल तभी करता है जब अंधकार गहरा हो जाता है। इसलिए उस व्यक्ति को स्वार्थी मानकर खुद व्याकुल ना होइए, बल्कि स्वयं को दीपक मानकर आनंदित हो जाइए और खुद को भाग्यवान समझिए, क्योंकि किसी को जरूरत पड़ने पर आपकी याद आती है और आप इस संसार में किसी की सहायता करने योग्य हैं। इस जीवन में किसी के स्वार्थी होने से स्वयं का दृष्टिकोण न बदलें, बस ये दृष्टि रखिए स्वयं के परमार्थ पर, फिर प्रसन्न होकर बोलेगा कि राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण का आठवां उपदेश। दोस्तों, हमारा शरीर प्रकृति की सर्वोत्तम रचना है और जो अंग और तत्व हमें मिले हुए हैं उन सभी का अपना एक संदेश है।
क्या है वो संदेश जो हमें हमारे अंगों और तत्वों से मिलता है? आइए जानते हैं। दोस्तों, हमें दो आंखें दिए हुए हैं देखने के लिए, दो कान दिए हुए हैं सुनने के लिए, दो नथुने दिए हुए थे सांस लेने के लिए, और दो हाथ दिए हुए हैं दोहरा परिश्रम करने के लिए। लेकिन जीभ केवल एक ही दी हुई है, उस पर भी नुकीले बलिष्ठ दांत दिए हुए हैं उसकी रक्षा के लिए। दोस्तों, आपने कभी सोचा है क्यों? क्योंकि शब्द और शब्दों का उपयोग मनुष्य का सबसे बड़ा शस्त्र है, जिसका उपयोग जितना सोच समझ कर किया जाए उतना ही मनुष्य अपने जीवन में ऊपर उठता है। इसलिए दोस्तों, देखो, सुनो, समझो अधिक लेकिन बोलो कम, फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। भगवान श्री कृष्ण का 9वां उपदेश। दोस्तों, इस संसार में सबसे अधिक शुद्ध माना जाता है गंगा जल को। कभी आपने सोचा है कि क्यों? क्योंकि गंगा जल का आविर्भाव ही शुद्ध होता है और उसका जन्म शुद्ध होता है। जहाँ से उसका प्रारंभ होता है वो शुद्ध होता है, और प्रारंभ का शुद्ध होना अति आवश्यक है। दोस्तों, हमारे जीवन में प्रारंभ होता है हमारे विचारों से, इसलिए हमेशा अपने विचार शुद्ध रखिए। इन विचारों से बनते हैं आपके शब्द। आपके शब्द शुद्ध रखिए, क्योंकि इन शब्दों से आपके कार्य संपन्न होते हैं। आपके कार्य शुद्ध रखिए, क्योंकि आपके कार्य आपका स्वभाव बनाते हैं, और स्वभाव से बनती है आपकी आदतें, और आपकी आदतों से बनता है आपका चरित्र, और ये चरित्र संसार के समक्ष आदर्श के रूप में आता है। लेकिन विचारों से आदर्श तक की ये यात्रा तभी शुभ होगी जब आपके विचार शुभ और शुद्ध होंगे। इसलिए इस जीवन में और संसार में अगर आप सफल और कामयाब होना चाहते हैं तो अपने विचार शुद्ध रखिए, फिर आपका मन प्रसन्न होकर बोलेगा राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण का 10वां उपदेश। दोस्तों, यदि मैं आपसे पूछूं कि दूध और माखन इन दोनों में संबंध क्या है, तो आप कहेंगे कि ये तो सरल सी बात है, दूध से ही तो माखन बनता है। और यदि मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में अंतर क्या है, तो कोई कहेगा कि एक तरल है तो दूसरा ठोस, तो कोई कहेगा कि एक जनक है तो दूसरी उसकी संतान है। नहीं, इन दोनों में अंतर है शुद्धता का, क्योंकि माखन दूध से कहीं अधिक शुद्ध होता है। दोस्तों, इस बात को कुछ इस प्रकार समझा जा सकता है कि यदि कोई कीट आकर उस पात्र में गिरे जिसमें दूध रखा हुआ है, तो आप उस समय क्या करते हैं? आप दूध को फेंक देते हैं। लेकिन यदि कोई कीट आकर उस पात्र में गिरे जिसमें माखन रखा हुआ है, तो आप क्या करते हैं? तो आप उस कीट को निकाल कर फेंक देते हैं, क्योंकि वो कीट मैला और दूषित है। ठीक उसी प्रकार यदि हमारा मन निर्मल ना हो तो कुविचार रूपी ये कीट आपके मन को भी दूषित कर देगा। लेकिन यदि हमारा मन माखन के भांति शुद्ध हुआ तो आपके मन में ठहरे हुए कुविचारों को स्वयं से ही मन से बाहर जाना होगा। इसलिए हमेशा यह स्मरण रखिएगा कि इस संसार में कीट तो रहेंगे ही, अब आपको दूध बनना है या माखन, ये निर्णय आपका है।